बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग का। आज हम देखेंगे कि पिक में हम सी लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं। सो पिक प्रोग्रामिंग इन सी। कंपाइलर्स जो हैं वो हेक्स फाइल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हम माइक्रो कंट्रोलर की रोम में डाउनलोड करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामर्स का मेन कंसर्न हेक्स फाइल का साइज होता है जो कंपाइलर प्रोड्यूस करता है। उसकी दो रीजंस हैं। नंबर 1, माइक्रो कंट्रोलर की ऑन चिप रोम लिमिटेड होती है। नंबर 2, पिक 18 में 2 मेगा की कोड स्पेस होती है। असेंबली लैंग्वेज से जो हेक्स फाइल प्रोड्यूस होती है वो एज कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग स्मॉल होती है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में कम टाइम कंज्यूम होता है और लिखने में बहुत इजी होता है। सी लैंग्वेज क्यों हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ असेंबली लैंग्वेज, इसकी मेजर जो हैं वो रीजंस ये हैं। नंबर 1, सी इजी और कम टाइम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू असेंबली। नंबर 2, सी को हम आसानी से चेंज या अपडेट कर सकते हैं। नंबर 3, फंक्शन लाइब्रेरी के कोड को हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, सी कोड को हम दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स में विदाउट एनी चेंज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स अगर यह सी प्रोग्राम को हम दूसरे माइक्रो कंट्रोलर्स में ट्रांसफ़र करना चाहें तो हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो बहुत स्मॉल हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। नाउ सी डेटा टाइप्स फॉर द पिक 18। तो जो डेटा टाइप्स पिक 18 में यूज़ होती हैं वो ये हैं। नंबर 1 इज़ अनसाइंड कैरेक्टर, दैट इज़ बेसिकली ऑफ 8 बिट और इसकी रेंज होती है 0 to 255। सेकेंड इज़ कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है दैट इज़ अगेन ऑफ 8 बिट और इसकी रेंज होती है -128 से +127 तक। नेक्स्ट, अनसाइंड इंटीजर, दैट इज़ ऑफ 16 बिट और इसकी रेंज 0 to 65535 होती है। नेक्स्ट, सिंपल इंटीजर, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 16 बिट और इसकी डेटा रेंज ये हमारे पास आ गई। इस तरह से अनसाइंड शॉर्ट की 16 बिट, शॉर्ट की 16 बिट और साथ में इसकी डेटा रेंज भी यहाँ पे गिवन है आपके पास। और इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप, देन लॉन्ग, ये सब यहाँ पे इसकी बिट साइज भी गिवन है टेबल में और डेटा रेंज या यूजेज भी यहाँ पे दिया हुआ है इस टेबल में, तो आप इसे देख सकते हैं। पिक 18 हमारे पास 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है और अनसाइंड कैरेक्टर इसमें मोस्टली यूज़ होता है जो कि 8 बिट डेटा टाइप है और इसकी रेंज 0 से 255 है। पिक 18 माइक्रो कंट्रोलर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स और डेटा रैम लिमिटेड होती हैं। अगर हम कैरेक्टर की जगह इंटीजर को यूज़ करेंगे तो हेक्स फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हियर इज़ द एग्जांपल। आपने इसमें क्या करना है, राइट अ C18 प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज 00 to FF पोर्ट B। FF मीन्स अगर इसे डेसिमल में देखा जाए तो हमारे पास 255 बन रहा है। तो हमने क्या करना है, पिक 18 में हमने सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो हमें हमारे पास वैल्यूज सेंड करे फ्रॉम 0 to 255 किस पे, पोर्ट बी पे। तो यही हमारे पास सी लैंग्वेज आ गई। सी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, आपने सी प्रोग्रामिंग भी की हुई है, तो उसी को आप यूज़ करोगे। असेंबली में मैंने आपको ये सारे प्रोग्राम्स करा लिए हैं, असेंबली लैंग्वेज आप कर चुके हो, तो अब इसे जस्ट कन्वर्ट करना है सी में। तो यहाँ पे आप देखें तो आपने क्या किया, पोर्ट बी जो है इसको डिक्लेयर कर दिया और फिर उसके बाद आपने अनसाइंड कैरेक्टर एक जी ले लिया और आपने क्या किया, आपने पोर्ट बी पे 0 को सेंड कर दिया।
0 सेंड करने से क्या होता है, आपके पास ये पोर्ट आपके पास आउटपुट पोर्ट बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 सेंड करोगे तो आपके पास ये पोर्ट भी इनपुट पोर्ट बन जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने डिस्प्ले करना है ऑन आउटपुट, तो हमने एज आउटपुट यूज़ करना है पोर्ट बी को, तो ट्रिस बी इज इक्वल टू हम 0 कह देंगे। अब एक हम यहाँ पे फॉर लूप लगा लेंगे, जिसमें हम कहते हैं 0 से लेके 255 तक की वैल्यूज़ जो हैं वो पोर्ट बी पे सेंड कर दें। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम आ गया इन सी लैंग्वेज कि जहाँ जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोर्ट बी पे 0 से 255 तक वैल्यूज़ जो हैं वो हम सेंड कर रहे हैं। या अगर हम हेक्स में देखें तो 0 से FF तक हम जो है अपनी वैल्यूज़ को सेंड करेंगे ऑन पोर्ट बी। तो वाइल वन ये जो है ये बेसिकली अगर हम हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं तो ये हम यूज़ करेंगे। तो ये एक आपके पास सिंपल सी एग्जांपल आ गई इन सी लैंग्वेज, जब आप ना कोई नंबर सेंड करना चाहते हो पोर्ट बी पे। नेक्स्ट आता है कि आपने क्या करना है, पोर्ट बी की जो आपके पास बिट्स हैं उसको आपने टॉगल करते रहना है कॉन्टीन्यूसली। ये हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कर लिया था। अब सी में देखते हैं कि पिक 18 में अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पोर्ट बी को हमने अगेन आउटपुट बना दिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर ली। फॉर लूप में हमने क्या किया, पोर्ट बी पे हम 55 सेंड कर लेंगे, और फिर पोर्ट बी पे ही हम क्या करेंगे, उसकी टॉगलिंग जब करते हैं 55 की तो हमारे पास क्या आता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू AA। तो इस तरह से ये टॉगलिंग होती रहेगी और ये लूप हमारे पास चलती रहेगी। दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम। ये हमने असेंबली में भी किया हुआ है, इसको जस्ट आपने सी में राइट करना है, और फिर से आप MP लैब में भी रन करके देख सकते हैं, उस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज साइन कैरेक्टर। साइन कैरेक्टर बेसिकली 8 बिट का होता है, और इसकी D7 बिट जो है साइन को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो साइन के लिए होगी, अगर हम साइन नंबर्स की बात करते हैं, और बाकी जो बिट्स होती हैं वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए होती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास साइन कैरेक्टर में भी होगा। तो हमारे पास जो D7 बिट है, ये 8 बिट का नंबर है, तो D7 बिट हमारे पास साइन के लिए होगी, इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और बाकी की जो बिट्स रह जाती हैं हमारे पास, जो 6 बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड के लिए होंगी। तो इसका मतलब है इसकी रेंज क्या होगी आपके पास, -128 से 127 तक। तो ये आपके पास इसकी रेंज आ गई। आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं सी लैंग्वेज में हम इसके लिए प्रोग्राम किस तरह से लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं उसकी रेंज हमें दी हुई है -4 से 4 तक। इस इस रेंज की वैल्यूज़ को आपने पोर्ट बी पे सेंड करना है बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। तो आपने क्या किया, बाय नम को कैरेक्टर साइन करके आपने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर ली, तो यह सारी आपके पास वैल्यू आ जाएंगी, वैसे -4 -3 -2 -1 1 2 और 3 और 4 तक। फिर आपने पोर्ट बी को क्या करना है, आउटपुट पोर्ट बना देना है, और फिर एक लूप चला देंगे, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे 0 से लेके हमारे तक हमारे पास जी जो है अनसाइन कैरेक्टर है, उसके हम कह देते हैं 0 से लेके 8 तक लेके जाओ इसे, और क्या करो इसे, क्या करें, डिस्प्ले करते जाएं ऑन कहाँ पे, पोर्ट बी पे, क्योंकि पोर्ट बी को हमने क्या कर दिया था, हमने आउटपुट पोर्ट बना दी थी। तो ये जो हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे जो हमारे पास -4 से +4 की रेंज में है, वो सब हमारे पास पोर्ट जो बी थी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम आ जाता है इन सी लैंग्वेज व्हेन यू वांट टू सेंड नंबर्स फ्रॉम -4 to 4 to port B. Next one is unsigned integer. पिक 18 में अनसाइंड इंटीजर को हम 16 बिट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक
मेमोरी एड्रेस जो कि अनसाइंड इंटीजर है 16 बिट का, इसे हम 256 वैल्यूज़ मोर देन 256 वैल्यूज़ के काउंटर को सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम डेटा टाइप को यूज़ करेंगे तो ये रैम की 2 बाइट्स लेगा। पिक 18 में रजिस्टर्स और मेमोरी एक्सेस 8 बिट के चंक्स में डिवाइड होते हैं, सो उसका मिस यूज़ लार्ज हेक्स फाइल देगा। साइन इंटीजर हमारे पास 16 बिट डेटा टाइप होता है और इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन को रिप्रेजेंट करती है। सो बाकी की 15 बिट्स हमारे पास नंबर के मैग्नीट्यूड के लिए होंगी। तो ये हमारे पास आ गया साइन इंटीजर और ये हमारे पास क्या है, इसकी रेंज। तो जो हमारे पास D15 है वो हमारे पास आ गया, इसके साइन के लिए क्या इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। और बाकी जो 15 भी उसके अलावा जो बाकी भी बिट्स होंगी, जो 15 बिट्स होंगी वो हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए होंगी। तो इसकी जो रेंज बनती है दैट इज़ फ्रॉम -32768 से पॉजिटिव 32767 तक है। नाउ एग्जाम्पल, राइट अ C18 program to toggle all bits of port B 50,000 times. हमने क्या करना है, अब पोर्ट बी की जो बिट्स हैं जितनी भी उनको टॉगल करना है 50,000 टाइम, और हमने इसके लिए सी प्रोग्राम ही यूज़ करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अनसाइंड इंटीजर ले लेंगे जी, और आउटपुट हम बना देंगे पोर्ट बी को, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप चला दी जो कि चलेगी 0 से 50,000 टाइम्स और साथ में इंक्रीमेंट भी करती रहेगी। जैसे ही क्या होगा, इसमें एक टाइम टॉगलिंग हुई, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर ऐसा करते करते ये 50 टाइम्स यहाँ पे ये मूव करे चलेगी। पोर्ट बी पे हमने सेंड कर दिया 55 को, और फिर दूसरा हमारे पास जो नंबर जब इसे टॉगल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, दैट इज़ बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यूज़। ये दोनों हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये टॉगलिंग होती रहेगी 50,000 टाइम्स, बिकॉज हमने यहाँ पे एक लूप लगा दिया जो कि 50,000 टाइम्स ये इसको टॉगल करेगी। तो ये आप MP लैब में रन करके एक दफ़ा देख भी लें। आपने असेंबली में किया हुआ है, यहाँ पे आप सी में कर लेंगे। अब वही प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पोर्ट बी पे जो है हमने टॉगलिंग करनी है सब बिट्स की कितनी टाइम्स, 1 लाख टाइम्स। सही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अनसाइंड शॉर्ट लॉन्ग जी ले लिया, डेटा टाइप हमने ये यूज़ कर ली, और अनसाइंड इंटीजर जो है वो हमने एक्स ले लिया। पोर्ट बी को हमने आउटपुट पोर्ट बना दिया, और अगेन हमने लूप लगा दी 0 से जितने टाइम्स हमने टॉगलिंग करनी है। 1 लाख था यहाँ पे, तो 1 लाख टाइम्स हमने यहाँ पे कर लिया। तो और यहाँ पे हमने पोर्ट बी पे हमने 55 हेक्साडेसिमल वैल्यू सेंड कर दी, और दूसरी टाइम हमने इसी पे हमने ए जो हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू थी वो सेंड कर दी। तो इस तरह से ये हमारे पास जब लूप चलेगी तो हमारे पास पोर्ट बी पे कॉन्टीन्यूसली टॉगलिंग होती रहेगी 55 की और ए की। नेक्स्ट इज टाइम डिले। पिक 18 में जब हम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह से टाइम डिले क्रिएट होते हैं। नंबर वन जो होता है हमारे पास, सिंपल फॉर लूप को हम यूज़ कर लेंगे, तो इस तरह से भी हमारे पास टाइम डिले क्रिएट हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास मेथड क्या है, पिक 18 के टाइमर्स को हम यूज़ करें, तो इस तरह से भी हमारे पास क्या होगा, टाइम डिले क्रिएट हो जाएगा। इसमें से किसी में इसमें से किसी में केस में को हम किसी केस को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइम डिले। तो हमें अपना टाइम डिले मेजर करने के लिए ऑसिलोस्कोप ज़रूर यूज़ करनी होगी, फिर हमें टाइम डिले के लिए फॉर लूप यूज़ करनी होगी।
तो हमारे पास एक ऑसिलोस्कोप चाहिए होगी और दूसरे हमारे पास टाइम डिले के लिए फॉर लूप। नेक्स्ट वन इज टाइम डिले को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे पास टाइम डिले के जो है वो एक्यूरेसी के कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम यूजिंग फॉर लूप टाइम डिले को क्रिएट करेंगे तो हमें दो फैक्टर्स को माइंड में रखना होगा फॉर एक्यूरेसी ऑफ डिले। नंबर वन इज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, इसे हमें माइंड में रखना है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्लॉक पीरियड डिपेंड कर रहा होता है। सो हमें ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर और ऑसिलेटर 2 की इनपुट पिंस के साथ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी को देखना होगा। नंबर 2 हमारे पास आता है कंपाइलर। अगर हम सी प्रोग्रामिंग अगर हाँ, अगर हम डिफरेंट कंपाइलर से सी प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम कंपोज करेंगे तो हर कंपाइलर डिफरेंट साइज की हेक्स फाइल जनरेट करेगा। तो हमारे पास क्या है कि कंपाइलर पे भी डिपेंड कर रहा होता है आपका सी प्रोग्राम कि आप बेशक कोड एक सेम ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे वो कंपाइलर्स पे डिपेंड करेगा कि अगर आप डिफरेंट कंपाइलर यूज़ करोगे तो उसका हेक्स फाइल भी डिफरेंट होगा। सो सेकंड फैक्टर इज कंपाइलर।